प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 8 और श्लोक 27 से शुरू करते हैं। संबंध। अब भगवान दोनों मार्गों को जानने का महात्म्य बताने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी महंति कृश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। मतलब हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त हो जा। व्याख्या। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी महंति कश्चन। शुक्ल मार्ग प्रकाशमय है और कृष्ण मार्ग अंधकारमय है, जिनके अंतकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है। ऐसे वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी हैं, अर्थात उनका मार्ग प्रकाशमय है। जो संसार में रचे पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में है ही। पर जो भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके यज्ञ तप दान आदि शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोग भूमियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए हैं, तो भी आने जाने वाले मतलब जन्म मरण के मार्ग में होने से वे भी अंधकार में ही है। तात्पर्य है कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्म न बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए वे कोल्हू के बैल की तरह अनंत काल तक घूमते ही रहते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं। कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उठ जाता है, इसीलिए वह मोहित नहीं होता। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त न होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहने का ही होता है, वह योगी कहलाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्त तत्व की प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि के प्राप्त हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता। अर्थात उसकी जो साधना है वह किसी देश काल घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होती। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अनुकूल प्रतिकूल देश काल परिस्थिति आदि में उसकी स्वाभाविक समता हो जाती है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर उनसे प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए, मतलब अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर मात्र संसार की सेवा करते हुए और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित रह। अब श्लोक 28 से शुरू करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फल प्रतिष्ठम अत्येति तत् सर्वमिंद विदित्वा योगी पर स्थान मुपैति चाघम। मतलब योगी इसको मतलब शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को योगी इसको जानकर वेदों में यज्ञों में तपों में तथा दान में
जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्षमा करना भगवान। व्याख्या। वेदेषु यज्ञेषु तपसु से लेके स्थान मुपैती चाघम तक पूरे श्लोक का मतलब यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। वह फल चाहे इस लोक का हो चाहे स्वर्गादि भोग भूमियों का हो, उसकी नश्वरता में कृष्ण मात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो मनुष्य 23वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक वर्णित शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद जो ब्रह्मा लोक है वह जाने पर भी लौट कर पीछे आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौट कर नहीं आना पड़ता। और साथ साथ ही ये समझ भी लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान पदार्थों में भोगों में न फंसकर भगवान के ही आश्रित हो जाता है। इसीलिए वह आदि स्थान मतलब परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अहमार्दिहि देवाना महर्षिणां च सर्वश गीता तमेव चांग पुरुषं प्रपगे गीता। जिसको इसी अध्याय के 21वें श्लोक में परम गति और परम धाम नाम से कहा गया है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। न जानने की यह असमर्थ्य न तो भगवान की दी हुई है, न प्रकृति से पैदा हुई है और न किसी कर्म का फल ही है। अर्थात यह असमर्थ्य किसी की देन नहीं है, किंतु स्वयं जीव ने ही परमात्मा तत्व से विमुख होकर इसको पैदा किया है। इसीलिए वह यह स्वयं ही इसको मिटा सकता है। कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं पर ही है। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल नहीं है, अपानन नहीं है। केवल संयोग जन्य सुख की लोलुपता के कारण यह अपने में असामर्थ्य का आरोप कर लेता है और इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोग जन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उगत रहना चाहिए। छठे अध्याय के अंत में भगवान ने पहले योगी की महिमा कही और पीछे अर्जुन को योगी ही हो जाने की आज्ञा दी। और यहाँ भगवान ने पहले अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। इसका तात्पर्य है कि छठे अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रसंग है और उसके विषय में अर्जुन के मन में संदेह था कि वह कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि कोई किसी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, इस योग का जिज्ञासु मात्र भी शब्द ब्रह्मा का अतिक्रमण कर जाता है।
इसीलिए योगी की महिमा पहले कही और पीछे अर्जुन के लिए योगी होने की आज्ञा दी। परंतु यहाँ अर्जुन का प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इसीलिए पहले तू योगी हो जा, ऐसी आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विज्ञा योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मा योगो नमाष्टमोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मा विज्ञा और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीता तोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्मा योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अक्षर और ब्रह्मा शब्द परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार इन तीनों स्वरूपों के वाचक है। इन तीनों में से किसी भी स्वरूप का चिंतन करने से परमात्मा के साथ योग मतलब संबंध हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्मा योग रखा गया है। 8वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच 1, 2 और 3। पहला, इस अध्याय में अथाष्टमोध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 4, श्लोकों के 377 और पुष्पिका के 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 397 है। 2, अथाष्टमोध्याय के 6, अर्जुन उवाच आदि पदों के 13, श्लोकों के 945 और पुष्पिका के 47 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1011 है। इस अध्याय के 28 श्लोकों में से 9वां, 11वां और 28वां ये 3 श्लोक 44 अक्षरों के तथा 10वां श्लोक 45 अक्षरों का है। शेष 24 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। और 3, इस अध्याय में 2 उवाच है, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। 8वें अध्याय में प्रत्युक्त छंद। इस अध्याय के 28वें श्लोकों में से 9वां, 10वां और 11वां ये 3 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं और 28वां श्लोक इंद्रवृजा छंद वाला है। बचे हुए 24 श्लोकों में से दूसरे श्लोक के तृतीय चरण में और 14वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण प्रत्युक्त होने से भ विपुला, 24वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रत्युक्त होने से म विपुला, 27वें श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रत्युक्त होने से र विपुला तथा तीसरे श्लोक के प्रथम और तृतीय चरण में नगण प्रत्युक्त होने से जाति पक्ष विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 19 श्लोक ठीक पथ्या वक्त अनुष्ठुप छंद के लक्षणों से युक्त है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अध्याय 9 कल से शुरू करेंगे। नमस्ते।